अस्सलाम वालेकुम गाइस, सारा हेयर। मेरा आज का उन्वान है घरेलू तशद्दुद, माशरे की खामोश वबा। हमारे माशरे में जुल्म ऐसी खारिश है जो ज़रा से गोशे से शुरू होकर सारे जिस्म में फैल जाती है। अगर वक्त पर इस पर कंट्रोल ना किया जाए तो जिस्म सारा छन्नी हो जाता है। इसकी शुरुआत ज़रा से गंदे मजाक से होती है। जिस पर किया जाता है वो तो बर्दाश्त कर ले, तो फिर जुल्म करने वाला खारिश की तरह बढ़ता ही जाता है। मजलूम सहकर अपना आप तबाह कर देता है। ऐसा ही हाल उस लड़की का होता है जिसको माएँ अपने बेटे की खुशी के लिए बड़े प्यार से ब्याह के लाती हैं। जब इनका बेटा ही अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, फिर सास और नंदे हल्के से मजाक से ताने की शुरुआत करती हैं। जब बहू अपनी इज्जत नफ्स के आखिरी जर्रे को बचाने की कोशिश में मजाक में पलटकर जवाब देती है तो उसे बदतमीज का लक़ब देकर कहा जाता है, मेरे घर वालों से तमीज से बात करो। तो बहनें और माएँ समझ जाती हैं हमारे बेटे भाई की नज़रों में अपनी बीवी की कोई अहमियत नहीं, अपनी बीवी को जलील कर रहा है। तो बस फिर इनकी ये खारिश इस हद तक बढ़ जाती है कि बात मारने और पीटने तक आ जाती है। यहाँ तक भी देखा गया है कि ससुराल वाले अपनी अना में आकर उस लड़की को जला भी देते हैं। वो लड़का बस कोर्ट के चक्कर ही लगाता है, खुदकुशी का केस बनाकर बरी हो जाता है। हमारा कानूनी निज़ाम जो मजलूमों की आवाज़ होना चाहिए, अक्सर जालिमों का साथी बन जाता है। ये एक ऐसा मजाक है जो हमारे माशरे के मुंह पर एक तमाचा है। ये सिर्फ एक ख़ानदान या एक मोहल्ले की कहानी नहीं, ये हमारे पूरे माशरे की एक बीमारी है जो खामोशी से फैल रही है। हर वो खामोश शख्स जो घर की बात कहकर नज़रअंदाज करता है या ये सोचकर मुदाखलत करने से हम पर ही इल्ज़ाम आ जाएगा या फिर कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, वो इस जुल्म में हिस्सादार बनते हैं। वो इस जहरीले ज़ख्म को और गहरा करते हैं। हमें इस खामोशी को तोड़ना होगा। हमें समझना होगा कि घरेलू तशद्दुद कोई निजी मामला नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है। हमें अपने कवानीन को मजबूत बनाना होगा, अपने माशरती रवैयों को बदलना होगा। हमें हर उस शख्स की मदद करनी होगी जो इस जुल्म का शिकार है और हर उस शख्स को जवाबदेह ठहराना होगा जो इस जुल्म का हिस्सा है। हमें ये समझना होगा जब हम किसी जुल्म को नज़रअंदाज करते हैं तो हम सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे माशरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हर चीख जो हमने नज़रअंदाज की वो कल हमारी अपनी चीख भी बन सकती है। आइए इस खामोशी को तोड़ें, इस जुल्म को रोकें और इस जहरीले ज़ख्म को भरने की कोशिश करें। आइए एक ऐसा माशरा बनाएं जहां पर घर मोहब्बत और एहतराम का गवारा हो, ना कि जुल्म का अड्डा। ये सिर्फ हमारे बहनों और बेटियों का हक नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का तकाजा है। अगर हमने आज ये कदम नहीं उठाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। औरत की आवाज। औरत पे हाथ उठाने वाला नहीं है मर्द। औरत पे हाथ उठाने वाला नहीं है मर्द। वैशी मर्द से तो बेहतर है ना मर्द जो किसी की इज्जत से खेले। मुस्लिम कौम का नहीं है फर्द। गरम दिमाग से उजाड़ते हैं बाग अपने, औरत को ठहराते हैं वजह ना बर्द। जो औरत को बराबरी का दर्जा ना दे उसकी मर्दानगी पर एक लगा है वर्द। औरत पर नाजायज जुल्म करके अपना ही दिखाता है बदकर्द। अपनी गंदी अयाशियों के लिए औरत की ख्वाहिशें करता है मुस्तरद। निज़ामे जिंदगी चलाने के लिए बाहर निकलती है, मर्द का मुंह सूज के हो जाता है जर्द। जमाना जहलियत से अब तक रिवाज है, मर्द की गाली में औरत ही होती है बर्द। जो फेंकते हैं औरत को टिश्यू की तरह, अपनी जूती का समझते हैं गर्द। जिनकी इतनी घटिया सोच हो
ان کو مرد کہلانے سے سارا کرتی ہے رد۔ عورت کی طاقت کو پہچانو اے نادان، ایسے مردوں کو تاریخ کر دیتی ہے طرد۔ رب اور رسول بھی کرتے ہیں مسترد، جو عورت کا نہیں سمجھتا ہے درد۔